दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एज सून एज का प्रयोग सीखने वाले हैं। पेपर में दोस्तों आपके दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। एक तो आपके आएगा पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका नो सूनर देन वाला आपको सेंटेंस दिया जाएगा और कहा जाएगा उसमें एज सून एज का प्रयोग करें। मतलब नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये आपको जानना है। साथ ही कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नो सूनर देन हुए ही ना सेंटेंस में, फिर आपको किस प्रकार से एज सून एज का प्रयोग करना है। दो कंडीशन रहती हैं, दोनों कंडीशन में हम सीखने वाले हैं एज सून एज का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सीखते हैं कि नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों आपको एज सून एज का प्रयोग आगे नेक्स्ट वीडियो में नो सूनर देन का प्रयोग बता दूंगा, तो इन दोनों का प्रयोग सीखना है तो इनके बारे में एक बात अच्छे से आपको जानना जरूरी है, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले कि एज सून एज की जो दोस्ती होती है वो किससे है, अफर्मेटिव होती है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस, ओके, बिना नॉट वाला सेंटेंस। और नो सूनर देन की जो दोस्ती होती है वो इंट्रोगेटिव से होती है। एज सून एज हमेशा क्या है, अफर्मेटिव को पसंद करता है। मतलब एज सून एज जहाँ अभी आएगा वह सेंटेंस क्या होगा, हमेशा अफर्मेटिव में होगा। जबकि नो सूनर देन जहाँ भी आता है, नो सूनर जहाँ आता है वो अपना है अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चाहता है। मतलब नो सूनर की दोस्ती इंट्रोगेटिव से है, एज सून एज की दोस्ती अफर्मेटिव से है। इस कंसेप्ट को अगर आप तैयार रखते हैं तो कभी भी आपको क्या है गलत नहीं होगा और आप अपने आप से बनने लगेगा आपसे। ओके, चलिए देख लेते हैं। नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग। रूल्स क्या है कि नो सूनर के स्थान पर हमें एज सून एज का प्रयोग करना है तो हम क्या है कर देंगे। ओके, फिर दूसरा हमारा पॉइंट है नो सूनर वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए एज सून एज आएगा, एज सून एज आएगा वो कहेगा कि नो सूनर वाला सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव में होगा। तो एज सून एज जैसे उसके नो सूनर के स्थान पर एज सून एज जैसे ही बैठेगा तो वो कहेगा एज सून एज कि हमें तो क्या है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस चाहिए। इसलिए क्या है एज सून एज जहाँ भी आ जाता है तो अफर्मेटिव बनवा लेता है अपने आप को। ओके, फिर नेक्स्ट है देन के स्थान पर हमें क्या है कॉमा का प्रयोग करना है। नो सूनर में क्या है तो देन भी होता है, तो देन के स्थान पर क्या एज सून एज में ऐसा कुछ है नहीं है तो यहाँ क्या होता है कॉमा लगता है, तो देन के स्थान पर कॉमा लगा देना है, चिन्ह लगाना। ओके, और से सेंटेंस होता है उसको ज्यों करते हुए लिख देते हैं। ये आपके रूल होते हैं। शुरुआती समय में आपको क्या अगर दिक्कत होगी तो आप क्या रूल की सहायता से प्रैक्टिस करिएगा और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप आपसे दोस्तों बनने लगेगा, फिर आपको ज़्यादा माइंड में रूल सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि शुरुआती समय में आपका हेल्प करेंगे आपके रूल्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप। मतलब क्या होगा कि जैसे ही उसने गाना गाया ही नहीं कि वे क्या है वे ताली बजाने लगे। इस प्रकार से है। तो किस में क्या है क्वेश्चन आपके आता है डू एज डायरेक्टेड में। नो सूनर के स्थान पर हमें क्या है मतलब एज सून एज का प्रयोग करना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो नो सूनर के स्थान पर हमें एज सून एज का प्रयोग करना है तो ये हम कर देंगे। इसके बाद क्या है फिर इसका जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या है डिड सी सिंग अ सॉन्ग। देखिए नो सूनर है तो नो सूनर अपने साथ जो सेंटेंस को बिठा के रखा हुआ है वो इंट्रोगेटिव वाले को बिठाया है क्योंकि इंट्रोगेटिव वाले से उससे दोस्ती रहती है। तो अब यहाँ एज सून एज आ गया है तो एज सून एज कहेगा जो भी ये सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है डिड सी सिंग अ सॉन्ग, ये वाला सेंटेंस है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट यहाँ करेंगे। ओके, लेकिन एज सून एज कहेगा कि मुझे क्या है अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए, इंट्रोगेटिव वाला है, मुझे इंट्रोगेटिव नहीं चाहिए अफर्मेटिव चाहिए, इसलिए हम यहाँ क्या है अफर्मेटिव बनाते हैं। तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ से आपसे क्या है टेंस बनना चाहिए, टेंस के बिना काम नहीं चलेगा। डिड सी सिंग अ सॉन्ग ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, तो इसका आपका अफर्मेटिव में क्या बनेगा सी सेंग अ सॉन्ग, क्योंकि अब अफर्मेटिव में ले जाना है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या होता है सेकेंड फॉर्म लगता है, तो सिंग का सेंग हो जाए सी सेंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से हो जाता है। फिर क्या हमें कॉमा लगा देना है, कॉमा लगा के देन के स्थान पर क्या है कॉमा हमने यूज कर दिया और फिर दे स्टार्टेड टू क्लैप बसता है तो एज इट इज आपका आ जाएगा। सिंपल है ये कंसेप्ट, बस अब तो तैयार रखना है कि नो सूनर जहाँ रहता है वो अपना जो सेंटेंस अपने साथ लेकर चलता है वो इंट्रोगेटिव में लेकर चलता है और एज सून एज है वो अपने साथ अफर्मेटिव को लेकर चलता है। ये कंसेप्ट रहेगा तो रूल्स की आवश्यकता नहीं होगी, बना के आराम से आप कर पाएंगे। देख लेते हैं। नो सूनर विल यू कॉल मी देन आई सेल रिच योर होम। चलिए देख लेते हैं। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग करना है तो कर दिया है। अब विल यू कॉल मी इसको यहाँ लिखना है, लेकिन विल यू कॉल मी ये आपका क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब आगे है यानी इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, इसको हमें क्या है अफर्मेटिव में बनाना है। तो इसका अफर्मेटिव होगा यू विल कॉल मी। ओके, यू विल कॉल मी, देन के स्थान पर कॉमा लगा देना है, जो भी सेंटेंस बचता है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कंसेप्ट केवल इतना ही है जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि एज सून एज की दोस्ती रहती है अफर्मेटिव से, नो सूनर देन की दोस्ती रहती है इंट्रोगेटिव से। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको लिए होमवर्क है, आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी रूल्स की सहायता से आप करिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आप क्या है अपने अर्थ निकाल कर तो इस कंसेप्ट से आप प्रैक्टिस करिएगा। नो सूनर डू यू
गो टू मार्केट देन यू बाय सम फूड। ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। इस सेंटेंस का दोस्तों आपको क्या है, एज सून एज का प्रयोग करना है नो सूनर के स्थान पर। होमवर्क दिया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है, अगर दोस्तों आप अच्छे से समझ गए हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं सेंटेंस में। लेकिन कई ऐसे सेंटेंस दोस्तों आपके पूछे जा सकते हैं, आते बहुत ही कम है इस वाले के इस प्रकार के सेंटेंस, लेकिन आ सकते हैं कि उसमें क्या है, नो सूनर हो ही ना, उस सेंटेंस में नो सूनर होना, लेकिन फिर भी हमें एज सून एज का प्रयोग करना है। किस प्रकार से करेंगे, इस दूसरी कंडीशन को भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट की एमपी बोर्ड की विशेषकर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको ग्रामर की कंप्लीट टॉपिक, मतलब जो आपका एमपी बोर्ड का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट हुआ बुक के साथ ही। ओके, आपकी फ्लेमिंगो की दोनों सेक्शन, पोर्स, पोएट्री, विस्टार सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एज सून एज का प्रयोग जब सेंटेंस में क्या है नो सूनर ना हो या सेंटेंस में नो सूनर ना मिले, तब एज सून एज का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, तो देख लेते हैं रूल्स हमारा। एज सून एज का प्रयोग करते हैं क्योंकि करना ही है, तो एज सून एज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और एज सून एज हमेशा आगे रहता है, इसलिए क्या है सबसे पहले एज सून एज लग जाता है। फिर जिस सेंटेंस में काम हुआ हो उस सेंटेंस को रखते हैं, ये कंसेप्ट इसमें। ओके, जिस दो सेंटेंस होते हैं, हमेशा दो टुकड़े में सेंटेंस होते हैं, दो टुकड़ों के सेंटेंस में जिस हिस्से में काम सबसे पहले हुआ हो उस सेंटेंस को रखते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। फिर देन के स्थान पर मैं क्या है कॉमा लगा देना है, तो कॉमा का प्रयोग कर देते हैं, और कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बाकी दूसरा जो सेंटेंस बचता है उसको एज इट इज लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। ओके, ही बॉट अ कार, ही वेंट टू मार्केट, तो इसका पहले आपको थोड़ा बहुत अर्थ बनना चाहिए इसमें। ही बॉट अ कार, उसने क्या है कार खरीदी थी। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया था। ओके, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, देखिए कार खरीदना है तो हमें क्या है कार कहाँ से खरीदेंगे, मार्केट से जा खरीदेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले हमें क्या है मार्केट जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमारा क्या है मार्केट, सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा, पहले हम मार्केट जाएंगे फिर कार खरीदेंगे। ओके, तो ये आपका इसमें काम हो रहा है। तो पहले तो सबसे पहले हमें एज सून एज का प्रयोग करना है, तो हमने कर देंगे। फिर जिस सेंटेंस में काम हुआ या दो आपके सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस हमारे इसमें काम हुआ हो उस सेंटेंस को लिखना है, लेकिन उस सेंटेंस को क्या है अफर्मेटिव में रहना चाहिए, तो अफर्मेटिव में है कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वेंट टू मार्केट, तो ही वेंट टू मार्केट अपन ने लिख दिया। कॉमा का प्रयोग करना है, जो दूसरा सेंटेंस बचता है, जो बचता ही बॉट अ कार, उसको लिख देंगे। मतलब इसमें कंसेप्ट इतना बस है कि जिस आपको एज सून एज का प्रयोग कर देना है, दो सेंटेंस में से जिस सेंटेंस में काम हुआ हो सबसे पहले उसको रखते हैं, कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं। यहाँ देख लेते हैं, सी विल गो टू आगरा, सी विल वॉच द ताजमहल। ओके, उसने क्या है वह आगरा गई और उसने क्या है ताजमहल को देखा। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है आगरा जाना पड़ेगा, तभी हम क्या है ताजमहल देख पाएंगे। तो इसमें आगरा पहले जाना पड़ेगा, तो आगरा इस पहले वाले सेंटेंस में काम हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले एज सून एज रखेंगे, उसके बाद इस सेंटेंस को लिख देंगे एज सून एज सी विल गो टू आगरा, कॉमा लगा के दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे। मतलब पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया एज सून एज लगाकर, बस ओके कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा यू गो टू ऑफिस यू गेट सैलरी। इसे देख लेते हैं कि आप ऑफिस गए और आपको क्या है सैलरी मिली। तो सबसे पहले आपको क्या है ऑफिस जाना पड़ेगा, तब आपको क्या है सैलरी मिलेगी। तो एज सून एज, अब पहले जिसमें पहले ऑफिस जाना पड़ेगा तो यू गो टू ऑफिस वाले सेंटेंस आएगा, फिर दूसरा आपका ये आ जाएगा। मतलब दोनों सेंटेंस में से क्या है जिसमें काम पहले हुआ उसको रखना है, फिर उसके बाद दूसरा बस्ता उसको रख देना है, बीच में कॉमा लगा देना है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है। आई रीच्ड हर होम सी कॉल्ड मी, आई रीच्ड हर होम सी कॉल्ड मी। तो इसमें दोस्तों आपको है एज सून एज का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपके दो होमवर्क, एक वाला पहले कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन में दो आपके मैंने आपको सेंटेंस दिए हैं इसमें एज सून एज का प्रयोग करने के लिए। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर दोस्तों आपको वास्तव में समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे दोस्तों कौन सा टॉपिक समझना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।